यहाँ पे सुंदरबन टाइगर, फिर जो मैंने आपको बोला ना स्नो लिपर्ड, सब मिलेगा आपको। ये एंट्रेंस है। ये लेफ्ट में टी गार्डन्स, कितना अच्छा लग रहा है ना। राइट साइड में भी है। ये राइट साइड में भी है टी गार्डन्स। ये लेफ्ट साइड है बांग्लादेश और राइट साइड है इंडिया। सो एंड ऑफ त्रिपुरा, एंड ऑफ इंडिया। गाड़ी निकालना है। रिया भी तैयार होके आ गई। अरे गॉगल्स वॉगल्स पहन के। तो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हमें अगरतला में आज हम लोग जा रहे हैं कहीं, आपको दिखाते हैं रास्ते में। पहले मैं गाड़ी निकाल लेता हूँ। हेलो। ये अरे इसका रिवर्स पीछे है अपना, जहाँ पे सिक्स गियर है ना, यहाँ पे इसका रिवर्स। हम जा रहे हैं त्रिपुरेश्वरी टेम्पल। क्या हालत हो गई गले की, जो कि यहाँ से करीब 56 किलोमीटर्स है। तो उदयपुर करके एक जगह है, त्रिपुरा क्या उदयपुर, तो वहाँ पे ये त्रिपुरेश्वरी मंदिर है। ये जो टेम्पल है ना, ये 1501 AD का है। और ये हमारे घर के सामने का रोड देखो क्या हालत हो रखी है। ये पिछले 4 साल से हो रखी है। दिस इज इंटरनेशनल हाईवे, तो यहाँ से अगरतला टू कोलकाता डायरेक्ट बस सर्विस है जो इसी हाईवे से जाती है। बट ये जो लेफ्ट साइड है ना, यहाँ पे बहुत बड़ा नाला था, उसको बंद करके ये लोग ऐसा बना रहे हैं। तो इसके वजह से ना ये पूरा कंस्ट्रक्शन के चक्कर में ऐसा हो रखा है रोड। ये हमारा इकलौता फ्लाईओवर अगरतला का, जिसके नीचे से हम जा रहे हैं। और ये जगह को क्या बोलते हैं? ये मिलन शंगो पहुंचने वाले बर्दोवाली। पापा बोल रहे हैं बर्दोवाली बोलते हैं इसको। पापा का थोड़ा गला खराब हो गया है ठंडी में, बट इस जगह को बोलते हैं बर्दोली। बर्दोवाली एरिया। बर्दोवाली। तो यहाँ पे ना इस बार सरस्वती पूजा था ना, यहाँ पे 40 फीट का सरस्वती माँ का मूर्ति बना है। तो यहाँ से हम लोग है ना सीधा चले जाएंगे उदयपुर के तरफ। तो उदयपुर का पुराना नाम कुछ राधा किशोरपुर था। तो बहुत ही फेमस जगह है। एंड अगरतला के बाद ये वन ऑफ द बड़ा टाउन्स है त्रिपुरा का। तो ये जो गाड़ी है ना, दिस इज फिगो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.2 लीटर की इंजन है। 2011 की है। गाड़ी चली है अराउंड 46,819 किलोमीटर। बट भैया से सिंगल हैंडेड चली है, तो इज इन गुड कंडीशन। बट एक दो चीजें हैं अभी इसमें चाहिए। इसका ब्रेक शू भी गया हुआ है, तो जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ ना, इसमें मेटल की आवाज कर रही है। और सुबह को एक इंजन वार्निंग का लाइट होता है। अगर आपको पता है नहीं ये इंजन वार्निंग लाइट क्यों होता है, हल्का सा गर्म होता है तो चला जाता है। मैं ज़्यादा फर्स्ट सेकंड में चला रहा हूँ, फिर से ये लाइट आ जाता है। तो अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, तो अकॉर्डिंगली मैं गाइड कर सकता हूँ कि वो चीज़ करवा ले। मतलब क्या करवाना है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है गाड़ी में। तो इंजन का एक्सक्लेमेशन लाइट आते रहता है। और आगे देखो रोड्स कितने अच्छे लग रहे हैं ना। ये दूरदर्शन केंद्र, यहाँ आते हैं तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। यही था मेरे स्कूल का रोड। लेफ्ट में मेरा स्कूल हुआ करता था केवी, तो केवी ONGC था, दैट वाज ONGC प्रोजेक्ट स्कूल। और ये जो लेफ्ट में एरिया है ना, पूरा ONGC का है। स्टाफ कॉलोनीज वगैरह है अंदर। बढ़िया है यहाँ का रोड्स। बट क्या है ना, यहाँ पे डबल लेन करने की जगह ही नहीं है, मतलब 4 लेन करने की जगह ही नहीं है। दैट इज ONGC गेट। या तो त्रिपुरा में बहुत नेचुरल रिसोर्सेज है। सामने ONGC का गेट दिख रहा है। हाँ, ये मेन गेट है ONGC का। यहाँ से विशालगढ़ दिख रहा है 13 किलोमीटर, और उदयपुर दिख रहा है 43 किलोमीटर। माताबारी है ना रियाद, उदयपुर से थोड़ा सा आगे है। और ये जो एरिया है ना, ये हम लोग पहुंच रहे हैं ऑलमोस्ट हापानिया करके एक जगह है। यहाँ पे त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज था, हमने जस्ट पीछे क्रॉस किया। अच्छा। और आगे जो यहाँ का त्रिपुरा का स्टेट यूनिवर्सिटी है ना, वो आ रहा है, दैट इज कॉल्ड त्रिपुरा यूनिवर्सिटी। ये जो राइट पे देख रहे हो ना, दिस इज त्रिपुरा यूनिवर्सिटी। यहाँ पे उसका शायद कुछ भवन है जो सत्यवार्षिकी भवन करके लिखा हुआ है। चल रहे हैं 5th गियर में भगा के। ये चलाना है क्या? नहीं बाबा, 80, इससे ज़्यादा नहीं जाऊंगा। तो बहुत भाग रही है मस्त गाड़ी। प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत गंदा ओवरटेकिंग होता है। ये NH 8 है। तो देखोगे तो रोड का कंडीशन अच्छा है, बट एक ही प्रॉब्लम है कि द रोड इज नैरो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जंगल है, तो सिपाही जला बोलते हैं। इट्स ए जू, इट्स नॉट ए नेशनल पार्क। बट यहाँ पे बेस्ट क्या है ना, स्नो लेपर्ड मिल जाता है आपको। ये देखो स्पेक्टिकल मंकीज भी मिलती हाँ, मैं वही बोल रही थी, यहाँ पे स्पेक्टिकल मंकीज मिलता है। पूरा फॉरेस्ट एरिया है, बहुत सुंदर है। ये देखिए, ये जो लेफ्ट में है ना, ये एंट्रेंस है सिपाही जला का। यहाँ पे सुंदरबन टाइगर, फिर जो मैंने आपको बोला ना स्नो लिपर्ड, सब मिलेगा आपको। ये एंट्रेंस है। क्या ग्रीन है ना। टेम्परेचर 5 डिग्री नहीं, 2-3 डिग्री तो डाउन हो चुका है। 1 डिग्री डाउन हुआ है। वैसे भी बहुत सूदिंग टेम्परेचर है। हाँ, ट्रू।
यहाँ क्यों पार्क कर देते हैं भैया? बहुत सुंदर लग रहा है ना ग्रीन। हाँ सच में। और रोड जो सनराइज पड़ रहे हैं और प्यारे लग रहे हैं। राइट। रोड का पूरा लुक आ गया और रोड भी बहुत अच्छा है। ऐसे तो मेरे व्यूअर ज्यादा रिया यहाँ से महाराष्ट्र बेस्ड है, बट आई एम फ्रॉम त्रिपुरा। तो अगर आप त्रिपुरा से मुझे देख रहे हो तो यू नो मैं हिंदी में क्यों बोल रहा हूँ, सो दैट कि स्टेट में जो चीजें हैं ये ऑल इंडिया में पहुंचे। देखो भाई मैं ब्रेक लगाया नहीं तो भाई साहब तो बस से ही भिड़ जाते। बट जो सनराइज आ रही है ना जंगल के बीच में से, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मतलब आराम से आप एक दिन स्टे भी कर सकते हो, बट यहाँ पे स्टे का कुछ है ही नहीं। ये देखो वो चल ही रहा है ऐसे ब्लाइंड टर्न में भी। चलने दो उनको, वैसे ही शौक, वैसे ही ड्राइविंग सिखाया उन्होंने। ऊपर देखो NH8 में ही ना उदयपुर स्ट्रेट है और राइट में सोनामुरा है। सोनामुरा है ना वहाँ पे है ना, अरे ये गाड़ी पीछे क्यों आ रहा है? जो सोनामुरा है दैट इज फेमस फॉर सागर महल। अपना एक बड़ा सा लेक है, उसके इस तरफ सागर महल है और उस तरफ नीर महल है। तो नीर महल इज अ वाटर पैलेस, जैसा आपका जल महल है ना वैसा ही। तो उस समय जब एसी वगैरह नहीं होता था ना, जब राजा को गर्मी लगता था वो नीर महल में पानी के बीच में जाके बैठते थे। बट यहाँ का एक स्पेशलिटी है कि आप इस नीर महल पे है ना जा सकते हो। जैसे आपका राजस्थान का जल महल है ना वाटर पैलेस है, बट यू कैन नॉट गो देयर, बट नीर महल में आप जा सकते हो। दैट इज द गुड पार्ट। और यहाँ पे देखो इसलिए थोड़ा सा ट्रैफिक है। ये जो आप देख रहे हो ना घाट टाइप का रोड, तो ये है ना हम लोग बागमा की तरफ जा रहे हैं। तो बागमा में पहले तो बहुत घाट था, अभी फिर भी थोड़ा सा कंट्रोल्ड है। देखो पावर की कमी नहीं है गाड़ी में, प्रेस करते हैं ना आता है पावर। ट्रक को जैसे मैंने ओवरटेक किया ना, बहुत अच्छा हो गया यहाँ का रोड्स तो। मतलब पहले क्या था ना बागमा में पूरा हेयर पिन बेंड्स थे, अब वो है ना उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया। अब एरिया देख रहे हो ना कितना सुंदर है। अभी से करीब 25 से 30 साल पहले ना यहाँ पे बहुत एक्सट्रीमिस्ट का प्रॉब्लम था। जैसे छोटी गाड़ियाँ तो उस समय कम थी, आपको भी पता है, ऑल ओवर इंडिया। तो यहाँ पे ना बसेस में लोग ट्रैवल करते थे, ट्रक्स में सामान लेके जाते थे। तो यहाँ पे ऐसे उग्रवादी आते थे, अटैक करते थे, लोगों को उठा लेते थे, फिरौती के पैसे मांगते थे। बसेस एक साथ रुक जाती थी और फिर उसको है ना एक एस्कॉर्ट वाली गाड़ी TSR के लोग चढ़ जाते थे, उसको एस्कॉर्ट लगा के फिर पास किया जाता था। पूरा ट्रूप्स में बैटेलियंस में निकलती थी। सीनिक है जगह। हाँ जगह तो नो डाउट सीनिक है, तभी तो यहाँ पे छुपने को मिल जाता था ना उनको। तो पहुंच चुके हैं उदयपुर, मतलब उदयपुर के आउटस्कर्ट्स में है अभी। आप देख रहे हो तो ये NH8 का ही पार्ट है। तो माताबारी और 2 किलोमीटर में आ जाएगा। तो बहुत क्राउडेड हो गया है यहाँ से रास्ता। तो यहाँ पे ना एक बहुत अच्छा है ना रिवर में बोट राइड भी होता है, छोबीमुरा करके। स्क्रीन में कहीं इमेज आ रहा होगा, जब हम पहली बार गए थे। अभी मिलता है तो एक बार आपको दिखाएंगे। अमरपुर भी लेफ्ट में जाता है, तो अमरपुर की तरफ ही छोबीमुरा का रास्ता है। पहुँच गए हम माताबारी। तो यहाँ से लेफ्ट में कहीं एंट्रेंस होना चाहिए। और यहाँ पे Hyundai का शोरूम भी है, तो गाड़ी खरीदना है तो आप यहाँ से एक लेते हुए जा सकते हो। तुम क्या करने वाले हो? अभी कैंडल जलाएंगे ना, पूरा साथ में ही जला देते हैं ना। देखो जला पाती हूँ, जल जाएगा। तो तरह बलि हुआ ना, बलि का देखिए ब्लड ड्रॉपलेट्स पड़ा हुआ है। कचरा दिख ही नहीं रहा। बिस्किट दे दिया। पहले कितने साफ था ना पानी, तो साफ ही है पानी। वो देखो 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 बिस्किट खा रहा है। वो कचरा बिस्किट खा रहा है। तो ये अपना हो गया है थोड़ा सा पूरी, चाय और चिप्स। इन द टेम्पल ना देयर वाज अ वेरी लॉन्ग क्यू। खुरमी शेप जो टेम्पल था रेड वाला, वो आप कहीं स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे है ना ये जो काली माता का मंदिर है, आगे थोड़ा सा बलि वगैरह भी होता है। एंड उसके आगे है ना एक शिव जी का टेम्पल था, तो कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, इन्होंने इनको शिफ्ट किया। आई डोंट थिंक इट इज़ राइट, बट
किया है, अब गवर्नमेंट ने किया है, क्या बोल सकते हैं, बट इसको लेके कुछ थोड़ा सा वाद विवाद भी हुआ था। तो एनीवेज जो शिव जी का टेम्पल उन्होंने शिफ्ट किया, जहाँ पे नया था वहाँ पे हम लोग जाके थोड़ा सा दर्शन करके आए हैं। और इसका जो लेक था ना वो मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे हिस्ट्री ये है ना कि यहाँ पे बहुत सारे कछुए थे। आज वैसे मुझे कछुआ दिखा नहीं उतना, बिस्किट लोग डाल रहे थे, सिर्फ बिस्किट ही दिख रहा था। मुझे दिखा एक बिस्किट खा रहा था। हाँ, बिस्किट खा रहा था। और ये देखिए, ये लेक की बात कर रहा था। और यहाँ जो लेफ्ट में है ना, देयर इज ए यात्री निवास, एक बार ये दिखा सकते हो, गुनावती यात्री निवास। गुणवती। अच्छा, गुणवती। हाँ। यहाँ पे हमने जस्ट चाय पूरी वगैरह लिया, तो एक प्लेट पूरी 4 चाय का, दे चार्ज अराउंड 130 रुपीज़, 50 रुपये एक प्लेट पूरी और 20 रुपये करके चाय था यहाँ पे। तो चलिए अभी निकलेंगे हम लोग कमला सुंदरी मंदिर, जो कमला सागर या कौशबा भी बोलते हैं। तो इट इज़ एग्जैक्टली एट द बांग्लादेश बॉर्डर। उसका भी एक लेक है, इसी तरह का लेक है। और वो थोड़ा सा पहले बांग्लादेश वाले बोलते थे हमारा इतना है, उनका इतना है। और वहाँ पे थोड़ा बांग्लादेश का मार्केट भी लगता है। आज लगता है कि नहीं पता नहीं। अगर आप अगरतला से हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि बांग्लादेश वाले इधर कब बेचने आते हैं। ऐसा मुझे सुनने को मिला कि इस साइड में भी बांग्लादेश का लोग आता है सामान बेचने के लिए। हो सकता है आज बेचे क्योंकि आज संडे है। नहीं पता, अब जाने से पता चलेगा। लग गए फिर से NH8 में। इसी रोड से ना वापस जाएंगे, इस तरफ कौशबा है जो 1 आवर एंड 23 मिनट्स है। तो वहाँ तक का डिस्टेंस है ना करीब 54 किलोमीटर है, 54 किलोमीटर। पीछे से ना एक करेक्शन का इंस्ट्रक्शन आया, जो मैं बोल रहा था ना, वहाँ पे एक है ना बांग्लादेश और इंडिया मिलके एक मार्केट चलाता है। तो कौशबा जो टेम्पल है ना उसके बाजू में है ना, वहाँ से बांग्लादेश से लोग आते हैं और यहाँ पे अपना सामान बेचते हैं। तो वो मार्केट है ना अंडर पुलिस की निगरानी में चलता है और वहाँ पे शायद पासपोर्ट वगैरह डाल के आते हैं। देयर आर सम ऑथराइज्ड वेंडर्स हु आर अलाउड टू कम इन। So again we are at बागमा रोड। ये प्लेस को बागमा बोलते हैं। NH8 में ही है, जहाँ पे हमने बोला था ना बहुत घाटियाँ थी। यहाँ पे छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जो पापा और मम्मी को बहुत पता है और हम लोगों को थोड़ा कभी पता है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे भी नहीं पाएंगे शायद। जो अगरतला से देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। बट जो मैं आपको हर वीडियो में दिखाता हूँ ना, रोड्स कहाँ हम लोग गए, कहाँ हम लोग रुके, वो तो आप लोगों को कवर करके बताएंगे। एंड हाँ, जो हम रुकेंगे ना वो बेस्ट ही होगा। लोग हॉल्ट किए हैं ग्रुप वाली। यहाँ पे ओमनी बहुत चलता है, एकदम लश ग्रीन एरिया। हाँ, फोर्ड है ना, इंडिया से जाना नहीं चाहिए था। ये गाड़ी चलाते हुए मैं आज बोल रहा हूँ। शायद इतना लॉन्ग ड्राइव पहली बार कर रहे हो ना इस गाड़ी में? हाँ, इस गाड़ी में मैंने छोटा लोकल में चलाया था, बट इतना लॉन्ग ड्राइव मतलब वही अभी 100 किलोमीटर तो हो ही रहा है, 110। फिर उसके बाद फिर घर की तरफ जाएंगे तो मान लो कि 150 किलोमीटर हो जाएगा जिसका ड्राइव। बट चला के मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है एकदम। 70 में देखिए मैं छोड़ दिया, डाउन हिल है, एकदम टॉर्क में चल रहा है गाड़ी अपने हिसाब से। क्या बढ़िया है ना रोड्स। धीरे ही चल रहा हूँ। जो भगा रहे हैं ना गाड़ी, हाँ मतलब 75 देख रहे हो तो प्लीज नो ऑफेंस। स्वयं आपकी गाड़ी बहुत स्पीड में चला रहा है। बहुत स्पीड क्या है, 75 एरिया, 75 से 80 है मैक्सिमम। तो मैंने जाते वक्त भी कवर किया था, बट इतना जब ग्रीन आ गया ना आपको नहीं दिखा के नहीं रुक पाए। तो बच्चे को इग्नोर करो जिसने सिर निकाल के रखा है। अगर बच्चे के बाप आप देख रहे हो तो ये गलत है। जोर से ब्रेक लगाना पड़ा, पता चला वो आगे निकल गया। एनीवेज रोड्स आर ग्रेट, मजा आ रहा है पूरा जंगल के रास्ते में। बट रोड का कंडीशन अच्छा है ना, ये सबसे बढ़िया बात है। बाईपास रोड लिया है एक विशालगढ़ का बाईपास रोड। ट्रक वाला हमको जगह नहीं दे रहा था तुमसे। नैरो रोड है ना, कहाँ से जगह दे? एकदम गोवा का वो पेड़ आ गया है, कोकोनट ट्रीज का। अरे अंकल देखो हालत, उसको लगा साइकिल निकला तो रोड खाली है। ये लेफ्ट में टी गार्डन्स कितना अच्छा लग रहा है ना। थोड़ा सा ही दिखा पाया बिकॉज हमने ध्यान नहीं दिया था। पापा बोले तो अभी हम लोग ने ध्यान। हाँ, राइट साइड में भी है। ये राइट साइड में भी है टी गार्डन्स। से हम लोग 12.5 किलोमीटर लेफ्ट जाएंगे। ये रोड नहीं, ये वाला तो रेट नहीं होगा। यही वाला आगे वाला पापा भी बोल रहे हैं आगे वाला। स्ट्रेट जाते हैं अगरतला और लेफ्ट जा रहे हैं हम लोग कमला सागर। तो ये जो बाउंड्री वाले ये TSR का है सर? हाँ, जो त्रिपुरा स्टेट राइफल्स का जो कैंप बताया था ना, TSR कैंप। सामने इतने गड्ढे हैं।
गड्ढे बचा बचा के चल रहा हूँ मैं, इसलिए थोड़ा सा धीरे चल रहा हूँ। TSR का फुल फॉर्म? त्रिपुरा स्टेट राइफल्स, जो मैंने बोला था ना, ये देखो ना, यहाँ पे उनका स्कूल भी है और यहाँ पे उनका गेट्स वगैरह है। फर्स्ट बटालियन, वो हमने 11th बटालियन देखा था जाते वक्त, ये फर्स्ट बटालियन है। अगरतला का ये बहुत सुंदर लगता है, ग्रीन एंड देन खेत और ये वाला ना बहुत प्यारा लगता है। ये राइट में भी देखो खेत वैसे ही है, और यहाँ पे पूरा गड्ढा था, समझ में आ रहा है, जहाँ पे उन्होंने पैच वर्क किया है। ये देखिए इधर इधर पैच वर्क किया है उन्होंने, समझ में आ रहा है, बट निकलेगा, ये अच्छे से नहीं किया। ये पता है बम्बू क्यों लगा के रखते हैं? सो दैट कोई जाल मार के मछली नहीं चोरी कर पाए। अच्छा, कुछ चेक पोस्ट था, कुछ TSR लोग पूरा चेक कर रहे थे, मे बी बिकॉज हम लोग बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, एंड प्लस ये इलेक्शन पीरियड है इसीलिए। तो उन्होंने गाड़ी चेक किया कि गाड़ी के डिक्की में क्या है, और फिर पूछे कि आप कहाँ जा रहे हैं। और हैंडीकैम से शूट कर रहे थे। हाँ, वो पूरा शूट कर रहे थे, क्योंकि अभी लास्ट 3-4 दिन में है ना, कहीं कहीं पे उनको शायद कुछ कैश मिला है बहुत, कहीं 25 लाख, कहीं 6 लाख, तो जिसका कोई सोर्स जस्टिफाइड नहीं था। मे बी इलेक्शन के टाइम पे होता है ना बहुत लेन देन। अभी शायद 5 किलोमीटर में हम लोग बांग्लादेश टच कर जाएंगे। बांग्लादेश के पास गोट, ऐसा लग रहा है रात हो गया। मेरे को वो कैनाकोना फॉरेस्ट याद आ गया। अगरतला है, गोवा नहीं है। इंटीरियर रोड्स ऑफ त्रिपुरा बोल सकते हैं हम लोग। तो आप देखो ना कितना अंदर अंदर जा रहे हैं। ये शायद पहुंच गए क्या? मेरे को मैप देखना पड़ेगा। और 18 मिनट है। स्ट्रेट भी बता रहा है, लेफ्ट भी बता रहा है। रिया लेफ्ट कितने मीटर पे? 400 मीटर पे। 400 मीटर पे लेफ्ट। छोटा सा गली आता है। हाँ, एक्चुअली कैसा है बताए, मंदिर के नीचे तरफ सीधा रास्ता जाता है, वो सीधा बॉर्डर रूट पहुंचा है। और बॉर्डर रोड है, और जो लेफ्ट वाला है ना मंदिर के डायरेक्ट ऊपर जाता है। बेटर है ऊपर चलते हैं। हाँ। तो क्या है ना, वॉकिंग कम पड़ेगा। हाँ, ये जो दिखा रहे थे बॉर्डर दिख रहा है मैप में। हाँ, बॉर्डर रोड दिख रहा है मैप पे। अच्छा, देखिए आ गए बॉर्डर रोड पे। बहुत चेकिंग वेकिंग। बॉर्डर रोड है। ये डेड एंड है आपका बांग्लादेश, और 3 किलोमीटर में आप बांग्लादेश पहुंच जाओगे यहाँ से। हाँ, ये देखिए ना कमला सागर टी स्टेट, जो मुझे लगा कि मंदिर रोड जा रहा है बांग्लादेश। हाँ, यही है। तो अभी पापा बोल रहे हैं कि उनको ध्यान नहीं है, बट मुझे ध्यान है, यही रोड है। हमने थोड़ा सा गलत ले लिया है रोड, बट ठीक है। नहीं, गलत नहीं है, मतलब वो डिफरेंट वाला जो रोड है ना, एज पर गूगल ले लिया। एज पर गूगल लिया है। हम देखते हैं गूगल मैप से अगर आप आते हो तो पहुंच सकते हो कि नहीं। जैसे पापा एक और रोड लेने बोल रहे थे, हमने लिया नहीं। वो है ना रबर, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग हैं जिनके रबर प्लांट्स है, वहाँ से वो रबर ला के सुखा के बेचते हैं। ऐसे देखिए छत में रबर सूख रहे हैं लोगों का। तो जोएब कैसा लग रहा है एकदम बॉर्डर के पास आके? बहुत बढ़िया। हमने नॉर्मल रोड छोड़ के गूगल का ये रास्ता लिया। एक बंदे से पूछा, उसने बोला आप इसमें जा सकते हो, बट वहाँ से आपका इजी पड़ता। बट हम लोग थोड़ा सा घूम गए, लेकिन बॉर्डर साइड में देखो एकदम मिट्टी के घर और एकदम डीप इन द विलेज हम लोग आ चुके हैं। तो एक्स्ट्रा 5 मिनट हमने एक्सप्लोर किया। पीछे लोग सोच रहे हैं कि क्यों हमने वो एक्स्ट्रा लिया, बट हम लोगों को तो आदत है ना उल्टा सीधा रोड लेने का, इसीलिए हम लोग एकदम बांग्लादेश बॉर्डर के साथ चल रहे हैं। ये जो दो देख रहे हो ना आप बैरियर्स में, वो दोनों बैरियर के बीच में वो छोटा सा शायद नो मैंस लैंड है। तो ये जो बेड़ा है ना, बेड़ा या जो बैरियर बोल सकते हो, दिस इज फॉर बांग्लादेश, और वो साइड आपका बांग्लादेश है। ये देखो चेक पोस्ट है इधर, यहाँ से बांग्लादेश चले जाते हैं। और पूरा ग्रीन है ना बांग्लादेश का साइड, इंडिया का साइड भी ग्रीन है। ये लेफ्ट साइड है बांग्लादेश और राइट साइड है इंडिया। सो हम लोग है ना एकदम बॉर्डर एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ त्रिपुरा, एंड ऑफ इंडिया। आप हमारे साथ देख लो, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, मस्त लग रहा है। ऐसे कभी नहीं हमने एक्सप्लोर किया है, राइट सर? हाँ, इतने पास से LOC क्रॉस कर रहे हैं, मतलब ऐसे हाथ से चूज लेंगे हम लोग। बट रोड बहुत नैरो है। एक BSF के फोर्सेस भी हमने देखा। ये देखो ना पूरा हम लोग बॉर्डर रोड के साथ साथ चल रहे हैं। तो ये हम लोग है ना पहुंच चुके हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BOP कमला सागर कैफेटेरिया। और वो देखिए वो है मंदिर, या डेस्टिनेशन ऑन द राइट। सो इन शॉर्ट गूगल मैप में ना 100% सही पकड़ा है। और ये आशिमिंतिक कैफेटेरिया में हम लोग हमेशा लंच वंच करते हैं, रिकमेंडेड है। और वो देखिए वो है ना बॉर्डर है, जो आपको बैरियर दिख रहा है वायर वाला, दैट इज द बॉर्डर।
ट्रेन का आवाज़ सुनाई दे रहा है जो कि बांग्लादेश में चल रहा है। तो हम लोग यहाँ से कोशिश कर रहे हैं देखने के लिए, बिकॉज ये जो आप बेड़ा देख रहे हो ना जो मेटल वायर्स का है, दिस इज़ द बॉर्डर। ट्रेन का आवाज़ आ रहा है बट दिख नहीं रहा है हम लोगों को। अगर दिखेगा ना जूम करके देखूंगा। यहाँ से है ना अगरतला करीब 23 किलोमीटर है। तो देयर इज ए रोड विच पासेस थ्रू द बॉर्डर एंटायरली, तो वो 23 किलोमीटर का है, बट जो नॉर्मल है दैट इज़ अराउंड 28। तो हम लोग नॉर्मल वाला ही लेंगे क्योंकि अभी पापा मम्मी के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट तो करेंगे नहीं, क्योंकि एक बार 5 मिनट का डाइवर्शन लिया था तो उनको बहुत टेंशन हो गया था। तो चलो फिर कभी हो गया तुम्हारा, चले। शमंतिक कैटरर से है ना लंच करके निकले। लोकल सा था, दाल चावल फ्राइज, कैप्सिकम का फ्राई था, ये पम्पकिन फ्राई था, फिर चिकन मछली, ऐसा एक शायद फिश थाली था, बाकी चिकन थाली। ओवरऑल बिल 710 का था एक पानी की बोतल के साथ। तो इसका ये साइड मैंने कुछ शूट लिया, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत बढ़िया लग रहा है। और यहाँ से ना हम लोग सीधा चले जाएंगे नीचे, क्योंकि नीचे जो लेक है ना मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे ना उसको दिघी भी बोलते हैं, और यहाँ पे एक गेस्ट हाउस है। देखो क्या डाउनहिल है, देखा। और पूरी कभी रोड में ऐसे रंगोली नहीं देखा है, इस बार उन्होंने पूरा पेंट किया हुआ है रोड पे। तो यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे। तो ये एक एंट्रेंस एरिया है जो हम लोग यहाँ से राइट से बाद में निकलेंगे। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स वगैरह है। तो यहाँ रुकते हैं एक बार लेक के बाजू में, फिर फटाक से निकलते हैं। यहाँ पे हमने गाड़ी लगाया है और दैट इज़ द टेम्पल। विल पुट ए क्लोज अप एंड इफ यू टर्न अराउंड ना, स्ट्रेट ऑपोजिट में ये लेक है। तो जो मैं मार्केट की बात कर रहा था ना, तो आई आस्क्ड वन ऑफ द भैयास, तो क्या हुआ था ना, जो कोविड के टाइम पे उन्होंने इसमें रिस्ट्रिक्शन डाला था, फिर उसके बाद और वो चालू नहीं हुआ। तो 12 से 3 का मार्केट लगता था, बट 2019 से दैट इज़ नॉन ऑपरेशनल। ये देखो वो जो सीधा आपको लेक के एंड पे मेटल वायर्स का गेट दिख रहा है, गेट नहीं वॉल दिख रहा है, सो दैट इज़ द बॉर्डर टेक्निकली। कितना प्यारा लग रहा है ना सनसेट। $450 टाइम हो रहा है। तो BSF वाले सर ने बोला कि निकलो, 450 हो रहा है, 5 बजे 144 लगने वाला है, बॉर्डर है ना, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि गाड़ी बाहर रखने के लिए। अरे चाबी कहाँ है? चाबी तो गाड़ी का चाबी पापा की जेब में है। चलिए यहाँ से ना भी हम लोग निकलेंगे, वो बोले कि नो एंट्री हटा के निकल जाओ। चलो भागो, 144 लगने वाला है नो एंट्री हटाने के लिए। पापा का बहुत तबीयत खराब है। हाँ, और फिर भी हम पापा से काम करवा रहे हैं। सॉरी, मैंने कुछ खाया था, पापा का बहुत तबीयत खराब है, उसके बाद भी हमने पापा से हटवाया नो एंट्री। और ये है वो लेक का दूसरा एंड, और वो ऑपोजिट में दिख ही रहा होगा ना जो मेटल का बैरियर्स, दैट इज द अदर पार्ट ऑफ द बॉर्डर। तो चलेंगे यहाँ से स्ट्रेट राइट। ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे पहले वो बैठते थे। देखो वो बांग्लादेश के लोग कुछ पूछ रहे हैं यहाँ पे है ना, देखो बांग्लादेश वाले बॉर्डर वाले भैया से कुछ पूछ रहे, BSF वाले भैया से, और ऐसा बंगाली में लिखा हुआ था, दया करे इसके आगे मत जाइए, मतलब प्लीज डोंट गो बियॉन्ड दिस पॉइंट। नेटवर्क नहीं है तो इसलिए मैप लगाया नहीं है। रोड मोटा मोटा मुझे मालूम है, यहाँ से घंटा भर लगेगा। 4:55 को हम लोग निकले करीब, 4:50 4:55 को शाम हो जाएगा। हाँ, तो मतलब 6 बजे तक पहुँच जाएंगे घर। नाउ इट इज़ 5:02। यहाँ पे सब्जी वगैरह अच्छा है। सब्जी लेना है क्या? नहीं लेना है, ओवरफ्लोडेड है फ्रिज। अच्छा, गाँवटी सब्जी लग रहा है सब। करीब 5:30 हो गया है, अच्छा खासा चल चुके हैं। अगरतला और 7 किलोमीटर बता रहा है। चुराई बारी 202 किलोमीटर जो दिखा ना आपको, दैट इज त्रिपुरा असम बॉर्डर। कंटिन्यू स्ट्रेट बोल रहा है, चलो चलते हैं। सो वेलकम टू अगरतला। तो वी आर एंटरिंग द म्युनिसिपैलिटी एरिया। यहाँ पे बहुत जल्दी इवनिंग हो जाता है, तो देखिए 5:30 को ही कैसा हो गया। साइंस सिटी ऑफ अगरतला मैं कभी गया नहीं, देख लीजिए साइंस सिटी अगरतला।
अगर बच्चों के साथ आ रहे हैं तो डेफिनेटली इट विल बी गुड स्टॉप। ज़्यादा है कम है जो भी है, बच्चों के लिए तो नया ही होता है ना। ये देखो XUV 300 क्या भगा रहा है लाइट के पैटर्न से मुझे समझ में आ गया। और जगह जगह पे चेकिंग थी, पिछले वाले में भी हमको रोका नहीं। हम लोग शरीफ लगते हैं ना देख के। अभी और कुछ दिखूंगा नहीं, रही अंधेरा है। एनीवेज भाई सब हाई बीम पे चल रहे हैं। अगरतला का इकलौता फ्लाईओवर दिखा रहा था ना, अभी हम उसी में चढ़ के वापस जाएंगे। जस्ट नाउ वी हैव फिल्ड XP95 पेट्रोल फ्रॉम इंडियन ऑयल। 107.89 का है XP95, तो सस्ता है। मुंबई में 113 का है, 5 रुपया मुंबई से सस्ता है। गुड मॉर्निंग गाइस। घर पे ही है अभी, तो बहुत इको हो रहा है ना। थोड़ा सा बाहर की तरफ चलते आ जाओ भैया। तो कल रात को है ना, हम लोग रात को नहीं 6:20-6:30 बोल रहा था ना आएंगे। एक्चुअली घर आके देखा 5:45 हो रहा है। तो केस क्या हुआ था ना, वहाँ पे जो टाइमिंग है ना, दैट वाज बॉर्डर। बांग्लादेश का टाइम पकड़ लिया था, और बांग्लादेश के टाइम के हिसाब से गूगल मैप बोला कि हम लोग आधा घंटे पहले पहुंचेंगे, बिकॉज बांग्लादेश का जो क्लॉक है ना, दैट रन्स 30 मिनट्स मोर। एक्चुअली ये जो LOC के बाजू में जो ड्राइव किया ना, दैट वाज रियली एक्साइटिंग। एंड मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, वहाँ से बॉर्डर वाज लाइक 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस, बट दिस टाइम आई कुड नॉट शॉट एनी वीडियो ऑफ दैट। नेक्स्ट बार आके बांग्लादेश का इस बार पक्का आपको अगरतला के सब अच्छे सब जगह दिखाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट बार छुट्टी लेके आएंगे। इस बार कंटिन्यूअस घर से काम कर रहे थे, रिलेटिव्स इतने थे, तो एक दिन में सबसे मिल भी नहीं पाए। तो एनीवेज विद दिस गिव इट अ थम्स अप इफ यू लाइक दिस ब्लॉग, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑफबीट था। मुझे पता है आप लोग महाराष्ट्र से ज्यादा देखते हो, बट हाँ, अब मेरा होम टाउन भी थोड़ा सा देख लो। इट्स ए पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ओनली। और चैनल पे नए हो तो पता है आपको कि सब्सक्राइब करना ही है, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। अगर कोई नया व्लॉग आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इंस्टा में तो आप फॉलो कर ही सकते हो ना, ये आईडी कहीं आ रहा होगा स्क्रीन पे। चलो सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। नेक्स्ट ब्लॉग क्या करेंगे, शायद एक्चुअली हम लोग तैयार हो चुके हैं, हम लोग वी विल गो बैक टू मुंबई। चलो सी यू, बाय बाय।